मुझे ना टाटा मोटर्स वालों ने दुखी कर रखा है। दुखी ऐसे कर रखा है कि जब मैं सर्विस करा के आया था तो डोर में प्रॉब्लम थी राइट वाले में। उसके बाद से जब मैं दोबारा लेके गया लास्ट सैटरडे, उन्होंने कम से कम 2-3 घंटे लगाए, 2.5 घंटे या 3 घंटे लगाया सॉल्व करने में। चलो जी सॉल्व हुआ। मतलब बहुत माथा पच्ची करी, उल्टा ही था बहुत। उन्होंने बोला मुझे, मतलब बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत बोला। उसके बाद से उल्टा ही था पकड़ा लेते करके कि ऐसा नहीं ऐसे हो गया, कुछ इधर उधर भी कर दिया था। तो ठीक है, हो गया काम। डेंट वेंट दे दिया 3-4 जगह, पेचकस से वो कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे। अब क्या है कि यहाँ जो है ना, ये डोर में, राइट डोर में, ड्राइवर्स डोर में फिर से वही प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने उनको बोला कि भाई, मैंने उनको बोला नहीं, मैंने कहा अब मैं जाऊँगा किसी सैटरडे को। अब आज ही जाने का प्लान था, लेकिन क्या हुआ कि कल मैंने ट्विटर पे डाला था, उन्होंने मैसेज डाला था कि ट्विटर पे कि आई होप योर प्रॉब्लम हैज़ बिन रिजॉल्व्ड। नो एज वी नो दैट द प्रॉब्लम हैज़ बिन रिजॉल्व्ड। मैंने कहा रुको भाई, प्रॉब्लम इज स्टिल कमिंग अप, आई स्टिल हैव द प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया कि बोले ठीक है। फिर कॉल आई एक लेडी की, उन्होंने बोला कि सर ये है वो है, आप कब आ सकते हैं। मैंने कहा देखो जी, मैं आने का तो नहीं बता सकता अभी, क्योंकि मेरे को लगेगा टाइम, और रोज़ रोज़ थोड़ी आ सकता हूँ यार, अपने जीवन में भी कुछ काम है, तो मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकता। अब मेरे को जब टाइम मिलेगा तब आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हम अपना बंदा भेज दें, अपना इंजीनियर भेज दें। मैंने कहा प्लीज़, अगर पॉसिबल है तो भेज दीजिए। उसके बाद क्या हो ना कि यार ऐसा होता है कि मैं ऑफिस की कॉल पे हूँ, या फिर दिन में 100 कॉल्स आ रही हैं सेल्स वालों की। फिजिबल नहीं है कि मैं सारे कॉल्स उठा लूँ। सो कुछ कॉल्स मिस हो गई होंगी। Then I got this message on Twitter that you hope your issue is resolved. Not hope, your issue has been resolved. मैंने कहा रुको भाई, hold your horses, अपने घोड़ों को लगाम दो भाई, नहीं हुआ है। ओके, फिर से कॉल आई, सर हम बंदा भेजेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। फिर बाद में एक मैसेज आया रात को मेरे पास कि क्या कहते हैं, आप कब अवेलेबल है कल के लिए। एंड हमारा जो इंजीनियर है ना, उसके विजिट के लिए हम पूछ रहे हैं। जैसा कि इंजीनियर ने हमें बताया है कि आपने कई बार फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा नहीं है, अब कोई रिपीटेड कॉल्स करता है ना, तो फिर वो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। सो आप कॉल उठाते हो। कई बार, एक बार तो ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर गए थे पापा जी, उन्होंने वहाँ पे नंबर लिया, क्योंकि यहाँ का नंबर चलता नहीं वहाँ पे, और उन्होंने नंबर लिया और जम्मू गए थे कश्मीर, आई डोंट नो जम्मू है कश्मीर में है। उन्होंने नंबर लिया वहाँ पे, वो मुझे कॉल कर रहे हैं बार बार, मैं कॉल ही नहीं उठा रहा हूँ। क्यों? अननोन नंबर है। तो 2-3 बार जब उन्होंने कॉल किया, मुझे समझ में आया कोई नोन है या कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। सो मैंने कॉल उठा लिया। सो उनके पास ये ऑप्शन था, मल्टीपल कॉल कर सकते थे, एटलीस्ट 2 बार तो कर ही सकते थे। एंड दूसरा एक चीज़ और, अगर आज के ज़माने में आपके पास 2 और ऑप्शन हैं। एक है आपका व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है, आप व्हाट्सएप कॉल नहीं करना चाहते हो, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल आपको समझ में आता है कि बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप कॉल मत करो अपने। और व्हाट्सएप कॉल मैं पिक कर लूँगा, क्योंकि आजकल सेल्स वाले व्हाट्सएप कॉल नहीं करते हैं। एक तो हो गया व्हाट्सएप कॉल। दूसरा हो गया, आप व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट डाल दो ना यार। दुनिया आजकल बिजनेस के लिए अपना व्हाट्सएप यूज़ कर रही है। तो आप व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट डाल दो। नहीं, वो तो अपना कर्म पूरा करना था कि हाँ हमने कॉल किया था, कस्टमर ने उठाया नहीं है, ठीक है जी। और या फिर किया भी था कि नहीं किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने 1-2 नंबर्स को कॉल बैक किया, किसी ने उठाया नहीं, या फिर नंबर बिजी था जो भी कॉल्स आई थी। अब मैं सबको फिजिकली कॉल नहीं कर सकता था। तो मैंने उनको मैसेज किया कि एक बात होता है, 2 और ऑप्शन है आपके पास, कि आप टेक्स्ट कर दो कि मैं टाटा सागर मोटर्स से बोल रहा हूँ, और क्या कहते हैं, आपको आपके यहाँ आना था, आप प्लीज़ फ़ोन उठा लो, या फिर बता दो आप कब अवेलेबल हो। आपका जो भी सर्विस सेंटर वाले ये सब करते हैं, ऐसा नहीं किया इन्होंने। मैंने कहा व्हाट्सएप पे भी तो कर सकते थे, व्हाट्सएप पे अपना इंट्रोडक्शन कर देते कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा फला आदमी हूँ और मैं इसलिए कर रहा हूँ। बोले वो भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, मैं 10 बजे से लेके पूरे दिन अवेलेबल हूँ, आपको जब टाइम लगे आप अपने इंजीनियर को बोल देना, मेरे को कॉल कर देंगे। अब तक तो आई नहीं है, मतलब अब तक 9:46 हो रहे हैं। सो मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा। वैसे उनका 8:30 या 9 o'clock पे ओपन हो जाता है सर्विस सेंटर, बट दैट इज़ फाइन। इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं है कॉल आने की। बट स्टिल यार, आप अगर किसी कस्टमर को रीच कर रहे हो, लेट से वो भी काम कर रहा है, वो भी ऑफिस में काम कर रहा है, और एक तो वो परेशान है आपकी सर्विस से, दूसरा आप उसको फ़ोन कर रहे हो और अपना कर्म पूरा कर लिया कि हाँ भाई हमने कॉल किया था, हम बता सकते हैं कस्टमर को हमने कॉल किया था।
इफ दे कॉल्ड, आई डोंट नो इफ दे कॉल्ड और नॉट, बट इफ दे कॉल्ड, मे बी कॉल किया ही होगा। सो आप कम से कम थोड़ा एफर्ट डालो यार कि हाँ भाई ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, हम क्लाइंट को रीच करते हैं, ईमेल पे रीच करते हैं। लेट्स सी अगर ईमेल पे रीच नहीं हो पा रहा, जैसे मेरा जो क्लाइंट है उसने मुझे अपनी कंपनी का ईमेल आईडी भी दे रखा है, और एज इन के मेरा anish.kumar करके @फला कंपनी, और उन्होंने मुझे टीम्स पे भी ऐड किया हुआ है। सो मैं उनको ईमेल करता हूँ अपने कंपनी की ईमेल से, जिस कंपनी में काम करता हूँ। एंड इफ आई डोंट सी एनी रिप्लाई, आई लॉग इन ऑन देयर टीम्स, आई टेक्स्ट देम कि हाँ भाई बताओ, इसका कोई आंसर हो तो बताओ। एंड अगर पॉसिबल, मतलब टीम्स कॉल नहीं करता हूँ मैं, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ, बहुत ही अर्जेंट हुआ, तो आई ट्राई टू सी इफ दे आर अवेलेबल एंड टीम्स कॉल कर दिया। वो वहाँ पे एक ग्रीन बटन होता है, सो दैट शोज कि आप वो बंदा अवेलेबल है, कॉल पे नहीं है, बिजी नहीं है, आउट ऑफ ऑफिस नहीं है, ऑफलाइन नहीं है। सो वो दिखता है आपको उसका करंट स्टेटस पता चलता है। सो मैं उसको टीम्स पे कॉल कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है यार मुझे ये काम कंप्लीट करना है। बट यहाँ कोई एफर्ट नहीं दिखा, बट आगे ये दिखा कि यू डिड नॉट पिक द कॉल एंड आवर इंजीनियर कॉल्ड सो मेनी टाइम्स। नहीं आया मेरे पास कोई सो मेनी कॉल्स और सो मेनी टाइम नहीं आया। सो मेरा ना मतलब समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है भाई अब करवा दो। तो देखो जी, आज कहीं कॉल वॉल आया, कुछ रिजॉल्व करें, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, नो आइडिया, बट आई होप ये रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन भी हो रहा है। ये क्या हो रहा है ना, इस गेट से दूसरे गेट में टकरा रहा है, वो जो उसके आपका विंडो का जो रबड़ होता है ना, वो टकरा रहा है एक दूसरे से, जिसकी वजह से इसके पीछे वाला जो डोर है उसका रबड़ और ख़राब होता जा रहा है। सो टाटा वालों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि प्लीज़ 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 अपना बंदा भेज दो, या अगर आप नहीं भेज सकते हो तो मैं किसी दिन आके अपना ठीक करवा लूँगा, क्या पता मैं कल ही जाके ठीक करवा लूँगा, लेकिन अपना बंदा भेज दो। और ये बार बार आप, मतलब मैं भी जॉब करता हूँ यार, आई कैन नॉट रन एवरी डे टू सर्विस सेंटर कि हाँ भाई ये इशू मुझे रिजॉल्व करवाना है। सो प्लीज़ थोड़ा सा ना ये भी सोचो कि आप भी जॉब कर रहे हो, आपको रोज़ कहीं अगर इशू हो जाए, आप लेट्स से आपके पास दूसरी गाड़ी है, Hyundai, होंडा और वट एवर द कार इज, और आपको कोई इशू हो जाए और वहाँ पे आपको बार बार दौड़ना पड़े और वो इशू रिजॉल्व ना हो, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है और पैसा भी लगता है। पैसा इसलिए लगता है कि मैं पेट्रोल फूंक के जा रहा हूँ, घर के पास तो है नहीं कि गली में से निकला और दूसरी गली में घुस गया, तो पेट्रोल फूंक के जा रहा हूँ, तो वो भी एक एक्सपेंसिव है मेरे लिए। और मैं भाई मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे को अंधा पैसा है नहीं। सो मैं ये सब सोचता हूँ। सो प्लीज़ 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 मेरा इशू रिजॉल्व करवा दो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ताकि मैं जानता हूँ कि सर्विस सेंटर टाटा के इतने अच्छे नहीं हैं। कुछ केसेस पास्ट में भी हुए हैं, मेरे साथ नहीं, जो रिव्यूज़ पढ़े थे मैंने गाड़ी लेने से पहले कि एक डोर में प्रॉब्लम थी, और उन्होंने सफारी स्टॉर्म थी, जाने कौन सी सफारी थी, उन्होंने लाके गाड़ी दिया एंड वो गाड़ी का डैम्पिंग पेपर निकल गया, बहुत कुछ हुआ, उस बंदे के कई महीने परेशान रहा। उसके बाद उसने खुद ही लैच ला के चेंज कर लिया। लैच होता है, क्या कहते हैं उसको? सो भैया प्लीज़ डोर हिंज चेंज कर लिया लाके, अपने हाथों से कर लिया। सो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरा इशू रिजॉल्व करवा दो प्लीज़।